अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली हेयर फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। एक बड़ा अहम क्वेश्चन जो कि बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं मुझे, बल्कि ये डेली बेसिस पे इतनी दफ़ा आता है और जब लोग मुझसे मिलने के लिए भी आते हैं तो ये क्वेश्चन लाजमी करते हैं कि सर बैंक स्टेटमेंट को जो है वो किस तरीके से मेंटेन किया जाए। ख़ास तौर पे ये प्रॉब्लम जो है वो बिजनेसमैन को फेस करनी पड़ रही होती है, क्योंकि उन्होंने वीज़ाज़ अप्लाई करने होते हैं और ख़ास तौर पे यूके वीज़ा अप्लाई करना होता है तो उनको नहीं पता चल रहा होता है कि उनकी किस तरह की बैंक स्टेटमेंट्स होंगी तो उनको जो है वो वीज़ा वगैरह मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं दोनों को ही बताऊंगा, बिजनेसमैन को भी बताऊंगा और पर्सनल जो कि सैलरीड लोग हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, उन लोगों को भी मैं बताऊंगा कि उन लोगों ने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को किस तरीके से मेंटेन करना है ताकि उनके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मैं बता दूं कि बैंक स्टेटमेंट रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में। अगर हम डॉक्यूमेंट्स को कैटेगराइज करें कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पे सबसे ज़्यादा वीज़ा लगने के चांसेस हो सकते हैं या रिफ्यूज़ल के चांसेस हो सकते हैं, उनमें से सबसे मेन फैक्टर आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट मेक और ब्रेक होता है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन का, और इसको अच्छे तरीके से मेंटेन करना, इसको अच्छे तरीके से चलाना वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। अब बिजनेसमैन क्या करें? बिजनेसमैन की तो जो इनकम होती है वो डेफिनेटली कुछ वो परचेजिंग कर रहे हैं, कुछ वो सेल कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, इसके अलावा अपने पर्सनल एक्सपेंसेस कर रहे हैं, घर के एक्सपेंसेस कर रहे हैं। जो सारी अमाउंट्स उनके अकाउंट में आ रही हैं, अब वो कैसे जस्टिफाई करेंगे कि उनकी जो आने वाली अमाउंट्स हैं वो एक्चुअली में बिज़नेस की कौन सी हैं और वो पर्सनल रिलेटेड कौन सी हैं। बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करने के लिए बिजनेसमैन को जो मैं मशवरा ये दूंगा कि आप अपने दो अकाउंट्स रखें। एक अकाउंट आपने रखना है अपना बिजनेस का, जिसके अंदर आपकी डेली की लेन देन हो रही हो, चाहे वो हज़ारों में है, चाहे वो लाखों में है, चाहे वो करोड़ों में है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो आपने अपने बिजनेस अकाउंट में करनी है। आपने अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांजैक्शंस नहीं करनी है। सबसे पहला रूल तो आपने ये याद रखना है कि बिजनेस अकाउंट की स्टेटमेंट को आपने चलाना है तो बिजनेस अकाउंट की ही आपने स्टेटमेंट में आपने जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो बिजनेस अकाउंट से करनी है। किसी शख्स से कोई पैसे मंगवाने हैं आपने अपना बिजनेस अकाउंट देना है, किसी को भेजने हैं आपने अपना बिजनेस अकाउंट देना है। दूसरा अकाउंट आपने रखना है अपना सेविंग्स अकाउंट। लोग पर्सनल अकाउंट भी रख सकते हैं, लेकिन सेविंग्स अकाउंट मैं क्यों रेकमेंड करता हूँ? सेविंग्स अकाउंट को रिकमेंडेशन का मैं इसलिए ज़्यादा कहता हूँ लोगों को, क्योंकि उसमें प्योरली जो भी पैसा पड़ा होता है उसको ये कहा जाता है ये आपकी सेविंग्स है, यानी आप ये पैसा अपने ट्रिप पे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये पैसा बिल्कुल आपको बिलोंग करता है। बिजनेस अकाउंट में चाहे आपके 10 करोड़ भी पड़े हुए हैं तो वो ये कंसीडर किया जाता है कि ये बिजनेस चलाने के लिए अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ी हुई है और इसका आपके साथ कोई कंसर्न नहीं है। आप अगर पर्सनल ट्रिप पे जाएंगे तो आप बिजनेस अकाउंट से पैसे जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। आपको बिजनेस अकाउंट से पैसे इस्तेमाल नहीं करने, आपने पर्सनल अकाउंट से करने हैं। तो सेविंग्स अकाउंट का मैं मशवरा तमाम लोगों को देता हूँ, लेकिन आप पर्सनल अकाउंट भी रख सकते हैं। आपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांजैक्शंस नहीं करनी है। आप अगर पर्सनल अकाउंट में पैसे रख देंगे, सेविंग अकाउंट में पैसे रखेंगे और ट्रांजैक्शंस भी करना शुरू कर देंगे, आपके लिए जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं, ये पैसे जा कहाँ से रहे हैं। इसलिए आपने पर्सनल अकाउंट को जो है वो बिल्कुल इसलिए रखना है कि आपके पास जितने पैसे प्रॉफिट की सूरत में बचते जाते हैं बिजनेस अकाउंट में, सपोज आपने एक महीने का 20 लाख रुपए जो है वो आपकी ट्रांजैक्शन हुई बिजनेस अकाउंट में, जिसमें से आपका 5 लाख रुपए प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट आपने उठा के अपने पर्सनल अकाउंट में डाल देना है और जो पर्सनल खर्चे हैं वो आपने पर्सनल अकाउंट से करने हैं। पर्सनल खर्चे कौन कौन से हैं? आपने घर की बिजली का बिल देना है, आपने ग्रोसरी आइटम्स परचेज करनी है, आपने अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स देने हैं, आपने जो है वो अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस जो है वो देनी है, आपने अपने टेलीफोन के जो हैं वो बिल देने हैं, पोस्टपेड नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बिल देने हैं। जो आपके घरेलू खर्चे हैं, घरेलू अखराजात हैं, वो आपने पर्सनल अकाउंट से करने हैं। और कोशिश करें जो आपको डेबिट कार्ड मिला हुआ है, अगर आप पेट्रोल डलवा रहे हैं तो उससे डलवाएं, अगर आप ग्रोसरी करने जा रहे हैं वहाँ से उससे पेमेंट करें। आप गर्ज ये कि अपनी तमाम तर पर्सनल चीज़ें जो हैं वो पर्सनल अकाउंट से करें। पर्सनल अकाउंट में जो पैसे हैं वो हमेशा बिजनेस अकाउंट से आ रहे हों, यानी अगर ये दोनों अकाउंट्स आपके कोरेस्पॉन्ड करते होंगे कि आप जो पैसे कमा रहे हैं एक तो लीगली तौर पे कमा रहे हैं, लीगल तौर पे कमाने का तरीकाकार मतलब
उससे कैसे जस्टिफाई होगा कि आप लीगल तरीके से पैसे कमा रहे हैं? आपका जो बिज़नेस है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन क्या है? पाकिस्तान में आम ये तस्वुर किया जाता है कि आपने NTN बनवा लिया तो आपका बिज़नेस रजिस्टर हो गया। कोशिश करें कि आप SECP से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से भी कर सकते हैं अगर आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम है। आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, ये जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, इससे कर सकते हैं, PSEB से, जिन लोगों का IT से रिलेटेड काम है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म से आप कर सकते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन, जिन लोगों का ट्रैवल से रिलेटेड काम है। हर किसी काम से रिलेटेड एक इदारा बनाया गया है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाएं अपने काम की, ताकि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो, NTN हो, उसके ऊपर बिजनेस का नाम हो, टैक्स की रिटर्न आपकी बिल्कुल मैच कर जाए आपके पर्सनल अकाउंट से। टैक्स की जो रिटर्न्स में इनकम होती है वो आपके पर्सनल अकाउंट से मैच करनी चाहिए। यानी आप अगर उसमें शो कर रहे हैं टैक्स की रिटर्न में इनकम 60 लाख रुपए साल की, तो हर महीने 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में आना चाहिए, पर्सनल अकाउंट में, बिजनेस अकाउंट से। तो आपने इस तरीके से अपने जो है वो पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट को मेंटेन करना है। सेविंग अकाउंट अगर आप खोलेंगे तो उसमें ये तस्वुर किया जाएगा जो आपके पास पैसे पड़े हुए हैं वो बिल्कुल आपके हैं और आप उसको किसी भी ट्रिप पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेविंग अकाउंट का फ़ायदा ये है कि उसके अंदर आपको अगर इस्लामिक है या दूसरे कन्वेंशनल बैंकिंग भी है तो आपको उसके ऊपर प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिट जो है वो आप अगर इस्लामिक में ओपन करवाएंगे तो हलाल प्रॉफिट के हिसाब से वो जो है वो देते हैं, और अगर आप कन्वेंशनल में खुलवाएंगे तो वैसी जो सूद के हिसाब से जो है वो दी जाती है, जिसको कई जगहों पे या मैं भी रेकमेंड जो है वो ख़ास नहीं करता हूँ। लेकिन आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करें किसी भी प्रीमियर इस्लामिक बैंक में, और वहाँ से जो आपको अमाउंट आ रही है एज अ प्रॉफिट वो आप यूटिलाइज़ करें और वो आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम शो होती है। तो बिजनेसमैन को इस तरीके से जो है वो अपना अकाउंट चलाना चाहिए, दोनों अकाउंट्स। अब हम बात करेंगे सैलरीड की। सैलरीड जो है वो उनको क्या करना चाहिए? एक तो सैलरीड भी ये सोचते हैं, जॉब करने वाले भी, हम जो है वो कोशिश करते हैं जी अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शंस कर लें। आपने क्यों करनी है जी अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शंस? आपकी क्या ज़रूरत है अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शंस करने की? आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ट्रांजैक्शन करने की। आपका अकाउंट, आप 2 किस्म के अकाउंट रख लें, आपको भी 2 किस्म के अकाउंट, लेकिन दोनों पर्सनल हो, या एक पर्सनल और एक सेविंग हो। एक वो अकाउंट जिसमें अगर एक ही चला लेंगे तो वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कई लोग कह रहे होते हैं जी जिस अकाउंट में हमारी सैलरी आती है उस अकाउंट में हम सेविंग्स नहीं रख सकते। चलें, वो भी एक बात मानने को आती है। जो आपका सैलरीड अकाउंट है उस अकाउंट में सिर्फ आपकी सैलरी की क्रेडिट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, ठीक है। आपने बिल्कुल भी ये नहीं करना कि आप दूसरे किसी से अपने अकाउंट में पैसे मंगवा रहे हैं बैंक स्टेटमेंट चलाने के लिए, सिर्फ ये शो कराने के लिए स्टेटमेंट चली भी है। सैलरीड अकाउंट की स्टेटमेंट को ऐसे नहीं देखा जाता। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सिर्फ सैलरी देखी जाती है, सैलरी अकाउंट में आ रही है, उसमें से आप जितनी मर्जी यूटिलाइज करें, 50% करें, 60% करें, 30% करें, लेकिन कुछ अमाउंट पड़ी रहने दें। अगर आप दूसरा अकाउंट में मेंटेन करें तो जब आपकी सैलरी आती है, सैलरी में से जो आपका पैसे बच जाते हैं, जो आपने इस्तेमाल नहीं करे, वो अपने सेविंग अकाउंट में जो है वो रखते जाएं और उसको इस्तेमाल करते जाएं। आपको जितनी ज़रूरत है, और जिस तरीके से मैंने बताया कि बिजनेसमैन को अपना कार्ड इस्तेमाल करना है डिफरेंट जगहों पे पर्सनल, इसी तरह से आप लोग भी अपना डेबिट कार्ड वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी भी स्टेटमेंट बन जाएगी। लेकिन सैलरीड पर्सन को अगेन वही कि आपने ट्रांजैक्शंस नहीं करनी, लेकिन आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको मेंटेन करना है। इस तरीके से आपकी स्टेटमेंट चली भी होंगी तो आपको कोई भी मुल्क जो है वो वीज़ा देने के लिए रजामंद हो जाएगा और आपकी दुनिया जो है वो सफल हो जाएगी। मज़ीद अगर किसी को कोई भी मालूमात चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा ऑफिस जो है वो लाहौर सदीक सेंटर गुलबर्ग में अवेलेबल है। आप आ सकते हैं वहाँ पे सुबह 10 से शाम 6 बजे तक। सदीक ट्रेड सेंटर गुलबर्ग में है, अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र के नाम से। 0309661195 ये हमारा नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।